तो भाई फाइनली रॉयल रंबल आ चुकी है कुछ दिन पहले और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप बेस्ट मोमेंट्स के बारे में इस रॉयल रंबल इवेंट के, जो एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग और एंटरटेनिंग थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच की। मैच के स्टार्ट होते ही हमको सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल जाता है नेओमी का, वो भी पूरे 1.5 साल बाद। भाई इस रिटर्न ने क्राउड की पूरी एक्साइटमेंट ही बढ़ा दी। रिंग में आकर के ये बंदी खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और नेओमी पूरे रॉयल रंबल मैच में 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक टिकी रही। इसके बाद जो हमको सबसे बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है वो है जेड कारगिल की फाइनली इन रिंग एंट्री फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन WWE। और जेड कारगिल ने आके जो धमाल मचाया है ना, सीधा नाया जैक्स के साथ फेस ऑफ, और नाया जैक्स को जिस तरीके से इसने एलिमिनेट किया है, क्राउड का रिएक्शन तो बहुत जोरदार था ही था, लेकिन सबसे खतरनाक रिएक्शन देखने का था बैकी लिंच का। और उसके बाद जेड कारगिल का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है हमें बियांका ब्लेयर के साथ। और आने वाले टाइम में किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में इनकी राइवलरी हमको देखने को बिल्कुल मिल सकती है। और इस मैच का आखिरी सबसे अच्छा मोमेंट था जब जेड कारगिल, लिव मॉर्गन और बेली तीनों रिंग साइड पर खड़ी होती है एंड में, और लिव मॉर्गन जेड कारगिल को बहुत मस्त तरीके से अपना फिनिशर ओब्लिवियन लगा करके एलिमिनेट कर देती है। लेकिन इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके बेली लिव मॉर्गन को भी एलिमिनेट कर देती है और जीत जाती है विमेंस रॉयल रंबल मैच फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हर लाइफ। वैसे बेली इस मैच को जीतने के लिए काफ़ी फेवरेट थी पहले से। और फिर आ जाता है हमारा फेटल 4-वे मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगर इस मैच की एंडिंग को अगर थोड़ा इग्नोर करो तो भाई ये मैच भी काफ़ी एक्शन पैक्ड था। रैंडी ऑर्टन ने जब तीनों प्लेयर्स को आरकेओ लगाया, भाई क्या मोमेंट था वो। तो एजे स्टाइल्स को रिंग रोप्स पे से बहुत आराम से अपना टाइम लेकर के रैंडी ऑर्टन ने जो आरकेओ लगाया है, फिर एले नाइट को आरकेओ लगाया और फिर रोमन रेंस को ऑन दी एयर ही आरकेओ लगा दिया। अब ऐसा लग रहा था जैसे रैंडी ऑर्टन ये मैच जीत ही जाएंगे। अब रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को पिनफॉल कर ही रहे होते हैं 1-2, और रेफरी को पीछे से कोई खींच लेता है और वो और कोई नहीं, सोलो सिक्वा ही होता है। अबे ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। उसी के कुछ टाइम बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जब रैंडी ऑर्टन और एले नाइट एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तभी एजे स्टाइल्स भी रोमन रेंस के ऊपर फिनोमिनल फोरआर्म लगा देते हैं और रोमन रेंस भी उन दोनों के ऊपर जाके गिर जाते हैं। भाई ये वाला पिनफॉल इतना क्रिएटिव और इतना मस्त था, और जिस तरीके से डिलीवर हुआ, दिस इज ऑसम के चांस तो लगने ही थे इसके ऊपर। और फिर आपको पता ही है रोमन रेंस बहुत इजीली एंड में ये मैच जीत ही जाते हैं। जिस मैच में इंटरफेरेंस ना हो और उस मैच में रोमन रेंस नहीं जीता हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और फिर मैच आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। अब इस मैच का जो सबसे बढ़िया मोमेंट था वो तो इस मैच के एंड होने के बाद ही मिला, जब केविन ओवेंस डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी लोगन पॉल को मारने जाते हैं और सीधा कमेंट्री टेबल पे ही पावर बॉम्ब दे देते हैं। इससे शायद हिंटेड है ये चीज़ कि इनकी राइवलरी अभी ख़त्म नहीं हुई है और आने वाले टाइम में भी इनका मैच हमको देखने को मिल सकता है। और फिर होता है फाइनल मैच ऑफ द डे विच वॉज मेंस रॉयल रंबल मैच। अब इस मैच में काफ़ी एंटरटेनिंग मोमेंट्स थे, जैसे पैट मैकेफी का इन रिंग रिटर्न, जो कि पैट मैकेफी ने खुद ने कंफर्म किया है कि उनको भी नहीं पता था आने से पहले कि वो इस मैच का पार्ट होंगे। मैकेफी रिंग में एंट्री करते हैं, एक साइड ओमास को देखते हैं, एक साइड ब्रॉन ब्रेकर को देखते हैं और खुद को ही एलिमिनेट कर देते हैं इस मैच। फिर हमको देखने को मिलती है ब्रॉन ब्रेकर की परफॉर्मेंस। भाई इस बंदे की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट मोमेंट था पूरे रॉयल रंबल के मैच में। इस बंदे के अंदर जो स्पीड और पावर है ना भाई, बहुत खतरनाक है। आते इस बंदे ने सबको स्पीयर मारा और ओमास जैसे बंदे को इसने अकेले ही एलिमिनेट कर दिया। और फिर एलिमिनेट होने के बाद भी जाते जाते इसने बहुत खतरनाक स्पीयर दिया जेडी मैकडोना को, जिसका फायदा उठाया आर-ट्रुथ ने। आर-ट्रुथ भी इस मैच में एंट्री ले लेते हैं। आते ही तो पहले वो जेडी मैकडोना को एलिमिनेट करवाते हैं और इन भाई साहब को लगता है कि ये कोई रॉयल रंबल मैच नहीं, एक टैग टीम मैच है और ये डोमिनिक की तरफ हाथ कर रहे हैं टैग लेने के लिए। और जब आर-ट्रुथ को एक्चुअल में टैग मिल जाता है डोमिनिक से, भाई ये गुंथर पे पूरा जॉन सीना की तरह उनका सिग्नेचर कॉपी करता है, लेकिन बाद में भी आर-ट्रुथ को डेमियन प्रीस्ट एलिमिनेट कर देते हैं। और फाइनली ये बेस्ट मोमेंट उन फैंस के लिए जो चाहते थे कि ये बंदा अपनी स्टोरी कंप्लीट करे। सीएम पंक के ये बोलने पर और ये सुन करके कोडी रोड्स में न जाने कहाँ से इतनी जान आ जाती है और वो सीधा सीएम पंक को रिंग के बाहर फेंक के एलिमिनेट कर देते हैं और लगातार दूसरी साल में दूसरी बार मेंस रॉयल रंबल मैच जीत जाते हैं। भाई पर्सनली बोलूँ तो ये मेंस रॉयल रंबल मैच सरप्राइजेज और रिटर्न्स के केसेस में थोड़ा फीका पड़ गया था। पर्सनली विमेंस रॉयल रंबल मैच मेंस रॉयल रंबल मैच से काफ़ी बेटर था। अगर आपको भी यही सेम चीज़ फील होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताएं और इस रेसल टॉक्स की शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम फ्यूचर में और भी बेटर कंटेंट्स लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग ARK रेसल टॉक्स।